गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था अकाउंटिंग रेशियो के बारे में। हमने बताया था कि अकाउंटिंग रेशियो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कितने तरह के अकाउंटिंग रेशियो होते हैं। टोटल हम लोगों ने सीखा था 6 रेशियोज के बारे में, है ना, जैसे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। और मैंने ये भी कहा था कि आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। तो मुझे आपको लगता है कि आप लोगों ने सीक्वेंस में याद कर लिया होगा कि इस तरह से उसे हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ आपने ये भी सीख लिया होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का होता क्या है, रेशियो क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कोस ए। साइन ए और कोस ए निकालने के लिए बोला गया है, जिसमें कि आपको ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम ए की बारे में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ए। तो थीटा कौन हो गया हमारा? थीटा हमारा हो गया ए। जब थीटा हमारा ए हो गया तो ए के हिसाब से चलेंगे। तो जिस पर थीटा होता है, मैंने पहले बताया था, जिस पर थीटा होता है वही हमारा बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इस ट्रायंगल में AB में थीटा बना है, मतलब AB क्या है? बेस है। AB क्या है? बेस। और BC क्या हो गया? परपेंडिकुलर। हम लोग को निकालना होगा पहले H। क्या निकालना होगा? H निकालने के लिए भाई पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था। तो पाइथागोरस थ्योरम में होता था कि H स्क्वायर क्या होता था? H स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्या होता था? H स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसकी सहायता से हम लोग निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पर H स्क्वायर मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, B मतलब बेस का स्क्वायर, P मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू निकालना है साइन ए और कोस ए का निकालना है। 1 का 1 में दिया गया है और 1 का 2 में दिया गया साइन सी एंड कोस सी, दोनों निकालना है। साइन सी भी निकालना है और कोस सी भी निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम चलते हैं साइन ए और कोस ए निकालने के लिए चलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा H, क्योंकि H का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम लोग करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी। बाय पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग निकालेंगे वैल्यू। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा सर? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ AB? AB इज योर बेस। AB का वैल्यू कितना हो गया? AB का वैल्यू हो गया 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे प्लस BC कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है। 576 जो अभी याद है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है सर 49। कितना होता है? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर कर लिए। ये वैल्यू निकला किसका? AC स्क्वायर का। किसका निकला? AC स्क्वायर। देन AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर। अब इसका हम रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारा AC का वैल्यू कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। अब जब 25 सेंटीमीटर निकल गया, हम लोग निकालना क्या है? साइन A। तो साइन A के लिए साइन A का रेशियो क्या होता है? साइन A का रेशियो होता है P/H, जो पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल मैंने बताया था, उसी पर बैठा के निकालेंगे तो निकलेगा P/H। सर P कौन है? यहाँ पर P हमारा है BC। BC इज योर P एंड H इज योर हाइपोटेन्यूज AC, मतलब BC/AC। तो BC का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 7 सेंटीमीटर। और AC का वैल्यू कितना लिखेंगे? AC का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया साइन A का वैल्यू। साइन A की तरह ही हम लोग निकालेंगे कोस A का वैल्यू निकालेंगे। कोस A का वैल्यू निकालने के लिए मैं ऊपर में बोर्ड को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। कोस ए निकालने के लिए कोस ए का वैल्यू हो जाएगा, कोस ए की हम बात करेंगे तो प्लस ए का वैल्यू हम कितना निकलेगा सर? तो कोस ए के लिए B बाई क्या होता है? B बाई H होता है। यहाँ पर B कौन है? थीटा बना हुआ है AB पर, तो AB जो बेस, देन AB बाई AC। AB का वैल्यू कितना हो जाएगा? AB का वैल्यू हो जाएगा 24 और AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? AC का वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट जाएगा तो रेशियो क्या आ गया? 24/25। ये आपका रेशियो निकल गया। किसका रेशियो निकल गया? कोस ए का, ठीक है। और हमें निकालना था क्वेश्चन 2 में क्या निकालने के लिए बोला गया था? 2 में निकालने के लिए बोला गया था हमें साइन ए और कोस ए। तो साइन सी निकालेंगे तो सी की बात करेंगे तो सी थीटा हो जाएगा। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा? AB। तो लिखेंगे AB बाई बेस कौन? AB बाई AC। AB बाई AC। तो साइन सी का वैल्यू कितना हो गया? AB का मेजरमेंट हो गया 24 और 24 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर, दैट इज 24/25। ये आपका रेशियो निकल गया।
सर कोस सी क्या हो जाएगा, तो कोस सी निकालने के लिए कोस सी में बेस कौन हो गया, कोस सी में बेस हो जाएगा हमारा कौन, BC, तो लिखेंगे BC बाई AC, एंड BC कितना है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, दैट इज 7/25। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए। आप लोगों को होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन, जितने भी आप क्वेश्चन है आप कोशिश करो बनाने की, जितना बन जाए ठीक है, नहीं तो मैं कल मैं क्वेश्चन नंबर 2 से बनाऊंगा।